तो कहने का भाव ये है कि हम जो साधना करते हैं तो ये वेद और गीता के अंदर तो ज्ञान है, ये एक विशेष ज्ञान है। और वेदों का ज्ञान परमात्मा ने इस सरपुरुष के अंतःकरण में बाई फोर्स फीड किया था। वेद ज्ञान 5 वेद दिए थे दाता ने। जब इसके अंतःकरण से ये 5 वेद बाहर आए समय आने पर, जैसे परमात्मा ने सतलोक से इसके शरीर में ये 5 वेद वहां से फैक्स कर दिए। अपने आत्माओं, यदि आज से 10, 20, 50 वर्ष पहले ये बात दास कहता कि सतलोक से 4 वेद और इस काल भगवान के ब्रह्म के अंतःकरण में भगवान ने भेज दिए, तो ना दच्चा किसी के आज आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि आप देख रहे हो कहाँ से फैक्स करते हैं, फिल्म की फिल्म ईमेल के माध्यम से पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है, कोई वायर नहीं बीच में। तो यही आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए ये या टेक्निक आपका बहुत सहयोग देगी। तो जो समय आने पर जब वो बाहर आई, मालिक ने समय फिक्स कर दिया कि इस समय सृष्टि उत्पन्न हो लेगी, और मनुष्यों के लिए ये ज्ञान भेज दिया भगवान ने कि तुम यहां अगर सुख चाहते हो तो ऐसे साधना करना। तो वेदों का जो ज्ञान है वो मैट्रिक तक का है, 10वीं कक्षा तक का, 4 वेदों का। और 5वां वेद जो था वो इनसे हटकर ज्ञान था। तो इस काल भगवान को पता चला कि इस ज्ञान का यदि इन प्राणियों को पता लग गया कि यहां से हटकर कोई और सुख स्थल है, और जहां ना बुढ़ापा है, वृद्ध अवस्था नहीं है, वह मृत्यु नहीं है, तो ये एक भी नहीं रहेगा, यहां पर सब चले जाएंगे। तो उसने जो विशेष डिटेल दे रखी थी भगवान ने, वो पोर्शन निकाल दिया। लेकिन कितना निकाला है फिर भी इसमें काफी हिंट रह गए, क्लियर नहीं था। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में श्रीमद् भगवत गीता में बताया है कि तत्ब्रह्म को जानकर सारे अध्यात्म से परिचित प्राणी, सब कर्मों से परिचित व्यक्ति, साधक केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। तो वो किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है। तो उसने हिंट दे दिया 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, वो सुप्रीम पावर है, वो कंप्लीट गॉड है, पूर्ण परमात्मा है। तो उसका ज्ञान गीता ज्ञानदाता को नहीं और वेद ज्ञानदाता को नहीं, क्योंकि गीता ज्ञानदाता, वेद ज्ञानदाता, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, तौरात, जबूर और इंजिल यानी बाइबल का ज्ञानदाता वही है। उसने 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कह दिया कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर बताता है अपने मुख कमल से। 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन जो ज्ञान मैंने अभी तक इस 4थे अध्याय में तुझे बताया, 32 में से पहले तक, कोई कुछ साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई यज्ञ करता है, कोई आसन करता है, कोई केवल स्वाध्याय ही करता रहता है, ये जो ज्ञान है वो कर तो रहे हैं अपने अपने ज्ञान को ठीक मान करके, पाप नाशक जान करके, लेकिन उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से जो ज्ञान विस्तार के साथ कहा गया है वो तत्व ज्ञान है। उसमें बहुत डिटेल दे रखी है और वो है तत्व ज्ञान। 4थे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि अर्जुन एक आंख मीच के अंधाधुंध कोई की धर्म यज्ञ कर दी, जैसे द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ का अर्थ होता है जो धन से होने वाली भंडारे हैं, कित गौशाला, कित पाठशाला बनवा दी, कहीं कंबल बांट दिए, कित गंगा के किनारे भंडारे कर दिए। कहते हैं ऐसे बगैर सोचे समझे जो क्रिया तुम करते हो उससे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। पहले उस ज्ञान को समझो अच्छी तरह और फिर धर्म पुण्य जो करना है उस अनुकूल करो। उस
अध्यात्म ज्ञान तत्व ज्ञान में बताए गए मार्ग अनुसार फिर धर्म करो तो लाभ होगा। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जिसमें डिटेल के साथ अध्यात्म मार्ग बताया गया है और वो भगवान ने स्वयं आकर बोला है अपने मुख कमल से, उस परम अक्षर ब्रह्म ने, वो तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। अब उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से, सरलता से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ये गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है और अन्य ही ज्ञान है। नहीं तो एक अध्याय और लिख देते गीता जी में कि उसमें पढ़ दे भाई 19वें अध्याय में, तो वो है नहीं उसमें। ऐसे वेद में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में वेद ज्ञान दाता स्वयं कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहते, संभवात माने जन्म लेकर, जैसे अवतार रूप में मानते हो राम कृष्ण आदि जितने अवतार मानते हो, और कोई कहता असंभवात कि वो जन्म लेता ही नहीं, अजन्मा है। तो ये जानकारी तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। तो ना तो वेद के अंदर वो ज्ञान कंप्लीट और ना गीता जी में। ऐसे ही कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 नंबर चैप्टर है वो, तो उसकी आयत नंबर 52 से 59 में बताया है हजरत